बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन अगर आप लोग सोशल मीडिया सारिफ़ हैं, कोई भी डिजिटल मीडिया के ऐप यूज़ करते हैं आज, तो आज आपको सबसे ज़्यादा जो क्लिप्स नज़र आए होंगे इतवार के दिन, वो आर्मी चीफ़ जनाब आसिम मुनीर साहब की एक स्पीच के क्लिप्स आपको एक्सक्यूज़ मी वो क्लिप्स आपको नज़र आए होंगे। वो तलबा से मिल रहे हैं, आजकल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबात से गुफ्तगू कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब। और आज भी एक किसी किस्म की मुलाकात के उनके जो क्लिप्स हैं, जो स्पीच उन्होंने तकरीर की, जो बच्चों से उन्होंने बात की, वो तकारीर के जो क्लिप्स हैं उस तकरीर के, वो बहुत वायरल हो रहे हैं। कोई उसके हक़ में दलाइल दे रहा है, कोई उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, और इसी का नाम जमहूरियत है। हर बंदे ने अपने-अपने हिसाब किताब से सोचना है। बिफ़ोर उठ के मैं उस तकरीर की जानिब आऊँ या उसके एक स्पेसिफ़िक क्लिप की जानिब आऊँ, सोचने की बात ये है कि सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन चीज़ कौन-सी आती है? जो अहम इंसान होता है, जो सबसे ज़्यादा अहम होता है, उसकी सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन आती है, वही उसके ऊपर तनकीद होती है, उसी को एप्रिशिएट किया जाता है। यार, इस डेमोक्रेसी के अंदर सबसे अहम ओहदा या सबसे अहम शख्सियत तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होनी चाहिए। वो एक छोड़ दीजिए, एक सेकंड के लिए एक साइड के ऊपर छोड़ दीजिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन कैसे हुआ एंड व्हाट नॉट, वो छोड़ दीजिए। बट सबसे ज़्यादा तनकीद या सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन तो वज़ीर-ए-आज़म को मिलनी चाहिए, बिकॉज़ अवाम का नुमाइंदा किसी भी तरह से वो होता है। शहबाज शरीफ साहब कितना अंडर डिस्कशन आते हैं और आर्मी चीफ कितना अंडर डिस्कशन आते हैं, मैं हैरान परेशान होता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि आर्मी चीफ की कोई तकरीर, कोई स्पीच, कोई ट्वीट आ जाती है, कोई गुफ्तगू आ जाती है, पूरे मुल्क में उसके ऊपर डिस्कशन होती है। शहबाज शरीफ साहब बेचारे जो हैं, अभी वो रिसेंटली रजब तैयब उर्दगान साहब आए हुए थे, वो कोई बड़ा से बड़ा इवेंट भी हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब इतना अंडर डिस्कशन नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि वो बेचारे क्यों अंडर डिस्कशन नहीं आते उसमें, इतना उनको लोग क्यों इंगेज नहीं करते शहबाज शरीफ साहब के स्पीच के साथ, और उससे उसके ऊपर बात क्यों नहीं ज़्यादा करते लोग। एनीवेज, आर्मी चीफ की स्पीच का एक जो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, वो क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर उसके ऊपर इस्लाम बात। वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी। उसने वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. और उनसे बात करते हुए जनाब आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि इस्लाम ने जो इज़्ज़त बख्शी है ख़ातून को, हमारे मज़हब के अंदर हमारे दीन ने जो बख्शी है इज़्ज़त, वो दैट्स डिसाइडेड, और अब कोई बंदा भी ये इज़्ज़त नहीं ले सकता। मुझे बहुत अच्छा पैदा हो गई है। मैंने 9 मई के केसेस लाहौर वाले जो थे, वो बड़ा क्लोजली कवर किए हैं। मैं अदालतों में जाता रहा हूँ, मैं फैमिली से मिलता रहा हूँ, जिनके बच्चे जेलों में थे, हवालातों में थे, मैं मिलता रहा हूँ उनसे। मैं भूल जाइए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद एक सियासतदान हैं, फॉर अ सिंगल सेकंड भूल जाइए कि वो एक सियासतदान है या वो साबिक़ा वज़ीर थी पंजाब की। सबसे पहले याद रखिए कि शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ वाइफ़ एंड शी इज़ अ ग्रैंडमदर। वो एक खातून हैं, वालिदा हैं, दादी-नानी हैं, डॉक्टर हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और फिर वो सियासतदान भी हैं। तो क्या अगर कोई सियासतदान हो तो उससे खातून का दर्जा छीन लिया जाता है? कि क्या वो खातून की इज़्ज़त जो हमारे मज़हब ने, हमारे मुआशरे के अंदर है, वो छीन ली जाती है उनसे? भूल जाइए। खदीजा शाह एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, माँ है, बहन है, एक कारोबारी खातून हैं, करोड़ों रुपया टैक्स देती हैं। खदीजा शाह उस गाड़ी के अंदर हों, जिसके अंदर एक और खातून हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे एंड शी इज़ डन, वो साइड पे हो जाएँ, उनको कोई बंदा नहीं पूछता। खदीजा शाह महीनों सालों जेलें काटती हैं। उनके मुँह के ऊपर कपड़े डालकर उनको अदालतों में पेश किया जाता है। तो क्या वो खातून नहीं थी? ठीक है, आगे चलिए। सनम जावेद एक मिडल क्लास घर से उठती हैं, एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बनती हैं। आप उनकी गुफ्तगू को सख्त कह सकते हैं, आप उनसे मुतासिर हो सकते हैं, आप उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है। वो अपना ग्रो करती हैं, वो दुनिया में पहचान बनाती हैं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके चलती हैं। किसी आग लगाने में, किसी तोड़-फोड़ के अंदर कोई एविडेंस उनका मौजूद नहीं है। उनकी गुफ्तगू की हद तक ज़रूर आप कह सकते हैं कि ये मुनासिब थी, गैर मुनासिब थी, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन गुफ्तगू जिसको ज़ुबान अल्लाह ने दी है, उसको गुफ्तगू का हक मज़हब भी देता है, आइन भी देता है, कानून भी देता है। अब वो अपने बच्चों से कितनी देर सनम जावेद दूर रहती हैं। इस तरह बेतहाशा लोग हैं, आलिया हमज़ा, आयशा भुट्टा, फ़ायज़ा मुराद, व्हाट नॉट, बेतहाशा ख़वातीन हैं। मैंने तो उन ख़वातीन के इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं। ये तमाम ख़वातीन क्या ख़वातीन नहीं थीं? या क्या इन ख़वातीन के हकूक़ इस्लाम मुताबिक नहीं है? मेरे में होप जो पैदा हुई है आज, वो ये पैदा हुई है कि इंशाअल्लाह आर्मी चीफ़ की इस गुफ्तगू के बाद वो तमाम लोग जिन्होंने ज़ुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े ख़वातीन के ऊपर, उनको की गैरत आएगी। और अगर हमारी सियासी क़ुव्वतें जो बरसर इक़्तिदार हैं, किसी भी तरह से बरसर इक़्तिदार बैठी हुई हैं,
अगर उन लोगों में होश नहीं आई, वो लोग नहीं जागे, तो इंशाल्लाह आर्मी चीफ के कहने के बाद कोई ना कोई गैरत ज़रूर आएगी उन अफसरान के अंदर, वो सर शर्मिंदगी से झुकेंगे ज़रूर कि हमने क्या का क्या किया। ये तो थी एक पॉलिटिकल कैंपेन की बात की मैंने। एक खातून है जिनका नाम है समीना पाशा, एंकर पर्सन है, बड़ा अच्छा काम करती थी, जीएनएन में थी, नौकरी से हाथ धो बैठी। इसी सारे ये जो केओस है ना सारी, इसी के अंदर नौकरी से हाथ धो बैठी। क्या समीना की इज्जत नहीं है? क्या समीना को यूं रोज़गार से फारिग कर देना, निकाल देना, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या इसके ऊपर भी हमारा मज़हब क्या क्लैरिटी से बात नहीं करता? क्या वो बताता नहीं है कि आप किसी किसी का रोज़गार नहीं छीन सकते? छोड़िए आप यार। अभी रिसेंटली ज़ुबैर अली खान हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको बेरोज़गार किया गया, नौकरी से निकाला गया। ज़ुबैर के घर में बहन, बेटी, बीवी, माँ नहीं है क्या? वो ख़वातीन नहीं है क्या कि जिनके लिए ज़ुबैर कमा कर घर पर लेके जाते थे? उनको बेरोज़गार किया गया। तो ज़ुबैर अकेले बेरोज़गार तो नहीं हुए, बहुत सारे लोगों का, एक मर्द जो होता है, बहुत सारे लोगों का वो रिस्क मेहनत करके कमा के घर पे लेके जा रहा होता है। छोड़िए वो भी। इमरान रियाज़ खान साहब ने एक ट्वीट की हुई है, वो ट्वीट देखिए। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं इस निज़ाम की गलतियाँ कोताहियाँ सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तमाम तर चीज़ें जो इस हुई हैं, जिनके विटनेस हैं, हम सब ने देखा हुआ है। आई होप एंड प्रे कि ये वो वक्त आ जाए कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि मेरी ये बात ठीक साबित हो कि आर्मी चीफ के नॉलेज में ना हो, और फिर वो जो आज बात कर रहे हैं वो दिल से बात कर रहे हो। मुझ जैसे बेवकूफ़ लोग बहुत देर का पहले से कहते आ रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन के बहुत सारे गोल्डन चांसेस मिले हैं पाकिस्तान के अंदर, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टैब्लिशमेंट को। 9 मई के बाद की बात कर रहा हूँ। हर ईद जब आती थी ना, जिस किसी का बच्चा जेल के अंदर होता था, वो मुझे बैठकर एटीसी के बाहर बैठे हुए मुझसे कभी बात कर रहे थे, कहते साकिब भी हो सकता है ईद आ रही है, आर्मी चीफ सबकी सजाएं माफ़ कर दें। गोल्डन चांसेस थे वो रिकन्सिलिएशन के। फिर ईद आती थी तो मुझे कोई, किसी माँ ने, किसी भाई ने, किसी कैदी के कहा करना, साकिब ये भी तो हो सकता है ना, जज साहब ने भी तो ईद पे जाना हो, तो वो कहें कि यार ईद पे छुट्टियाँ लंबी होनी है, तो मैं ये केस डिसाइड करके जाता हूँ, मैं ज़मानतें दे के जाता हूँ। वो रिकन्सिलिएशन के टाइम थे, वो भी औरतें थी, वो भी माएँ थी, उनकी औलादें थी जो जेलों के अंदर थी, खुद ख़वातीन जेलों के अंदर हैं। अच्छा लगता है जब आप पॉजिटिव बात करते हैं, मज़हब की, इंसानियत की, कोई भी बात करे, इवन शहबाज शरीफ साहब भी बात करें, इस तरह की बात करेंगे तो मुझे अच्छे लगेंगे। आपके सारे आए किस तरह आपके इक़्तिदार में, वो सवाल मैं फिर भी आपसे अगर पूछता रहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा, मैं मरीम नवाज़ साहब एक खातून हैं, उनके ऊपर बहुत तनकीद करता हूँ, काम को लेकर। मैंने कभी उनके वो शर्माई थीं, वो किसके साथ बैठी थीं, उन्होंने ये किया, मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। गलती कोताही कहीं हो भी गई हो तो वो अनजाने में हुई होगी, मैंने कभी डिलिबरेटली इस तरह की घटिया हरकत नहीं की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यार अगर मरीम नवाज़ खातून है ना, अगर बीबी शहीद खातून थी, अगर कुलसूम बीबी अल्लाह गरी की रहमत करे खातून थी, तो ये तमाम भी ख़वातीन हैं। इन सब के लिए एक सी इज़्ज़त रखी है अल्लाह पाक ने, एक सी इज़्ज़त रखी है इस मज़हब ने। हम उस एक सी इज़्ज़त को इज़्ज़त क्यों नहीं समझ रहे? सियासत मर्दों का खेल था ना, ये मर्दों के खेल के अंदर ख़वातीन को इनकरेज किया गया, ख़वातीन प्रैक्टिस करते-करते आगे ग्रो करते-करते वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म तक और वज़ीर आला तक पहुँची हैं। तो यार फिर ड्यू रिस्पेक्ट जो अल्लाह ने उनको दी हुई है, जो मज़हब ने दी हुई है, उसका तो ख़्याल रख के चलो। होप एंड आई प्रे समहाउ मेरा क्लिप आसिम मुनीर साहब तक पहुँचे और आसिम मुनीर साहब उन तमाम लोगों को थ्रू सियासतदान, थ्रू पॉलिटिशियन पूछें कि कैसे पंजाब के अंदर ज़्यादती हुई, कैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़्यादती हुई ख़वातीन के साथ, कैसे उनके हकूक़ सल्ब किए गए कराची के अंदर और सिंध के अंदर, और कैसे उनके हकूक़ सल्ब किए गए बलूचिस्तान और गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर। ये सब माएँ बहनें बेटियाँ साझी हैं और इसकी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ अल्लाह पाक की अपनी ज़ात है। लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है, ये कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर हो रहा है। मेरा ये आज का व्लॉग तनकीदी कम, इस्लाही ज़्यादा था। इसमें मैं सिर्फ़ वो तमाम चीज़ें जिनका मैं विटनेस हूँ, वो सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है एट सम पॉइंट किसी तक कोई मेरा क्लिप, कोई मेरी गुफ्तगू, कोई मेरी दरख्वास्त पहुँचे। शहबाज शरीफ तक पहुँचे, मरीम नवाज़ तक पहुँचे, आर्मी चीफ़ तक पहुँचे, चीफ़ जस्टिस तक पहुँचे। तो जो आप बात करते हैं, जो कॉल ऑफ फेल है, इसको यकसू रखते हुए जो बात करते हैं, इसको प्रैक्टिकली पाकिस्तान के बच्चों को करके दिखाइए कि यस, ख़वातीन के जब राइट्स की बात की जाती है तो हम उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।